शादी की जब बात आती है और हमारे घर में जब हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो हम चिंता करने लगते हैं कि उनकी शादी किसके थ्रू होगी, कौन शादी का रिश्ता बता सकता है। पहले के समय में ऐसा होता था कि अक्सर पुरोहित लोगों को अपने घर के बारे में बता दिया जाता था कि हमारा बच्चा अब शादी के योग्य हो गया है। अगर आपको कोई इसके योग्य वर या वधू मिलती है तो मुझे अवश्य बताएं। लेकिन आज का समय हमारी बिजी और व्यस्त जीवन में कौन हमको रिश्ता बताएगा। और यहाँ तो अक्सर लोग अगर कोई रिश्ता अपने आप बन रहा है तो उसको बिगाड़ने की ही कोशिश करते हैं। लोग सोचते हैं कि कैसे दूसरे का अच्छा हुआ जा रहा है बुरा करें। तो आज आप अपनी कुंडली से खुद देखेंगे कि आपके लिए रिश्ता कौन लाएगा, और बहुत रोचक विषय है, इसको दूसरों में शेयर जरूर करिएगा। आज का हमारा विषय सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी ही कुंडली से स्वयं विचार कर सकते हैं कि उनकी शादी का रिश्ता कौन लाएगा और किधर प्रयास करें कि उनकी शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपको किसी दूसरे विषय के बारे में जानकारी लेनी है या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो हमारा टेलीग्राम आईडी है गर्भ ज्ञान, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने बारे में, अपनी कुंडली विश्लेषण के बारे में मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है कि किसके माध्यम से होगी आपकी शादी, इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा अपना 7th हाउस। जैसा कि यहाँ पे जो हमारा 7th हाउस है ये यहीं है, सबकी कुंडली में यहीं होता है। यहाँ पे राशि कोई भी दी होगी 1 से 12 तक। यहाँ पर अगर आपकी जो राशि दी है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा है, अगर कोई ग्रह बैठा है तो अति उत्तम है। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो हम देखेंगे कि वह ग्रह कहाँ पे बैठा है, उसके माध्यम से हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि आपकी शादी के लिए रिश्ता कहाँ से आ सकता है और कौन आपकी शादी करवा सकता है। सर्वप्रथम हमें देखना होगा कि हमारे 7th हाउस में कौन सी राशि है। जैसा कि यहाँ पे 7 नंबर तुला राशि है। अब हम देखेंगे कि इसका जो स्वामी शुक्र है वो कहाँ बैठा है। मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ पे 3 नंबर है तो बुध कहाँ पे बैठा है, 2 नंबर है तो आपका चंद्रमा कहाँ पे बैठा है। ऐसे ही हम अपनी राशि के अनुसार जानेंगे। फिलहाल जो भी आपके ग्रह हैं वो कहाँ पे बैठे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। कोई भी ग्रह यहाँ पे लिखे होंगे तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम देखेंगे जो हमारा 7 नंबर है तुला राशि। तो यहाँ पे शुक्र मान लीजिए आपके लगन में बैठे हैं तो शादी आप लव मैरिज कर सकते हैं, या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे जॉब करते हैं आपके जो जीवन साथी हैं स्वयं ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे और विवाह का प्रपोजल आपको देंगे। अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड आपके 1st हाउस में बैठा है, वहीं अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है तो यहाँ पर बैठने पर आपके जो कुटुंब हैं उनके द्वारा, मान लीजिए आपके रिश्तेदार हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, इनके द्वारा परिवार के कोई भी जान पहचान या रिलेटिव के थ्रू आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। तीसरे भाव में जब 7th भाव का लॉर्ड बैठता है तो यहाँ पे भाई के थ्रू या आपके, हम बात करें पड़ोस नज़दीक या जहाँ पे आप भाई के दोस्त हो सकते हैं, वो लोग रिश्ता बता सकते हैं। चतुर्थ भाव में जब बैठता है तो यह आपके ननिहाल पक्ष, माता के पक्ष की तरफ से जान परिचय हो या उनकी तरफ से आपके कोई भी जान परिचय वाले व्यक्ति आपको शादी का रिश्ता बता सकते हैं। 5th हाउस में जब यहीं आपका लॉर्ड बैठेगा तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के स्थान परिवर्तन हो जाएगा। 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठे या 9th हाउस में बैठे तो क्या होता है, अक्सर लोगों की लव मैरिज ही देखी गई है। यहाँ पे भी आप स्वयं से ही अपने जीवन साथी को खोजेंगे। जब 6th हाउस में आपका लॉर्ड बैठेगा तो 6th हाउस में बैठने पर अक्सर देखा गया है कि जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, मान लीजिए जो भी आपका प्रोफेशन है वहाँ से, ननिहाल पक्ष से, या आपको हम बात करें तो कहीं आप लोग खुद स्वयं से ही एक दूसरे के परिचय में आएंगे।
जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड हो तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की शादी उसके खुद के दोस्त से होती है। मान लीजिए आप पहले दोस्त हों, फ्रेंडशिप हो, बाद में क्या होता है आप दोनों एक दूसरे के संग विवाह के संबंध में बन जाते हैं। 8th हाउस में जब आपका 7th हाउस का लॉर्ड बैठता है तो देखा गया है कि ऐसे लोग मेडिकल लाइन में हो सकते हैं जीवन साथी, और आपको कहीं मान लीजिए कहीं आप गए हैं बाहर, कोई प्रोफेशन है या डॉक्टर के पास विजिट किया है, या आप किसी ऐसे या आपका ददियाल पक्ष हो सकता है, वहाँ से भी आपके लिए शादी का रिश्ता आ सकता है। मतलब वो लोग बता सकते हैं। 9th हाउस में जब आपका लॉर्ड बैठेगा तो आप देखेंगे कि आपके पिता जो है खुद स्वयं से स्ट्रगल करेंगे आपके शादी के लिए, और वो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, उनके यहाँ से उनके थ्रू से आपका शादी का रिश्ता पक्का होगा। जब यहीं 7th हाउस में बैठते हैं, 10th हाउस में बैठते हैं 7th हाउस का लॉर्ड, तो ये क्या करता है, जहाँ से आप नौकरी करते हैं वहीं पे वहाँ के बॉस हो सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं, या वहीं का कोई कलीग आपको शादी के लिए ऑफ़र दे सकता है, या अपनी रिश्तेदारी में आपको शादी बता सकता है। 11th हाउस में जब भी बैठता है आपके 7th हाउस का लॉर्ड, तो देखा गया है कि बड़े भाई जो आपके होंगे, मान लीजिए आप घर के अकेले हैं, आपके कोई भी नहीं है, तो आपके जो बड़े फादर हैं उनके यहाँ से भाई जो होंगे उनके थ्रू आपका शादी का रिश्ता फिक्स हो सकता है। जब 12th हाउस में यही रिश्ता आता है आपके 7th हाउस का, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों की शादी मैट्रिमोनियल साइट से होती है, और ऐसे लोग हमेशा बाहर रहते हैं, और आप जब भी अपने जीवन साथी से मिलोगे तो आपकी उनसे कोई जान परिचय नहीं होगी, और आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एक दूसरे से मिलोगे, और आपके जो जीवन साथी होंगे वो अक्सर देखा गया है कि बाहर ही रहते हैं, फॉरेन में रह सकते हैं, और उनकी आपकी सिटी का डिस्टेंस बहुत रहता है, और आपको रिश्ता जो मिलेगा वो मैट्रिमोनियल साइट से या सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकता है। तो आज हमने जाना कि जीवन साथी आप कैसे खोज सकते हैं और किसके माध्यम से आपको मिल सकते हैं। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही जानकारी के लिए अगर आप जानना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि आपके 7th हाउस में कौन सा लॉर्ड है, तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी अगर आप कहेंगे, और हम फिर मिलेंगे ऐसी ही जानकारी के संग। तब तक के लिए राधे राधे।